गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग पढ़े थे कैन के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे कुड के बारे में। इसके बारे में कुड के बारे में तो सबसे पहले जो कुड का जो प्रयोग होता है वो कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है, यानी जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा हाँ। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई कुड हेल्प यू। हिंदी क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। अब इसमें सही है या गलत है इसका कोई निर्णय नहीं है, बट वह क्या बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता। एग्जाम्पल क्या है, आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। इसका मतलब मैं तुम्हारे जन्मदिन के उत्सव में शामिल नहीं हो सकता था। मान के चलो कोई ऐसा कंडीशन आ गया तो बर्थडे पार्टी मनने के बाद हम किसी को बताते हैं कि मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो सकता था, इसका कारण ही है कि मेरे घर में ऐसा हो गया था। क्लियर है। तो कैन का कैन के पास्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। कैन का कुड, मे का माइट और विल का वुड, सेल का शुड। वैसे ही कैन का कुड। दूसरा स्थिति क्या है, भूतकाल में निहित क्षमता बताने। भूतकाल में निहित क्षमता बताने जैसे गांव में आप लोग सुने होंगे कोई आदमी होता है वो क्या बोलता है कि जब हम छोटे थे ना तो हम हाथी को पटक दिए थे। तो वो अलग बात है। अब गांव के सबसे जो अनपढ़ आदमी रहता है ना वो बताता है का कि हम पता है तुम लोग का जो परीक्षा नहीं तो एकदम आसान हो गया है, ऑब्जेक्टिव तो है खाली टिक मार देना। हमारे टाइम में बड़ी आता था हार्ड क्वेश्चन, ऊपरों में हम पास हो गए थे और फिर गाँव में इसी बैठल रहता है। तो मैं परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकता था, यानी अभी कर सकता है कि नहीं कर सकता वो क्लियर नहीं है, बट वो पहले का अपना निहित क्षमता बता रहा है क्या कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हो सकता था। दूसरा एग्जांपल क्या है, व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम 4 hours। जब मैं युवा था यानी जब मैं सियाना था तो मैं क्या कर सकता था, मैं घंटों तैर सकता था। तैरना का मतलब स्विम करना हाँ, बट ये कर सकता था या नहीं है यह निश्चित नहीं है, वो बस बोल दिया। तो भूतकाल में यानी जब बीता हुआ बात में यदि कोई बताए कि मेरे में ऐसा निहित शक्ति था, क्षमता था, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए विनम्र क्लियर है। तो जब फॉर्मल स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने बड़ों से जब मांगते हैं तो उससे क्या करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं। जैसे अब मान के चलो किसी के मतलब तुम किसी के ऑफिस में जाएगा तो क्या बोलेगा, कुड आई सिट डाउन सर, यानी क्या मैं बैठ सकता हूँ सर। यहाँ कैन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कैन क्या होता है, अनफॉर्मल होता है, और जो कुड क्या होता है, घर में गया तो कभी बोलता है मैं आई कम इन मम्मी, मैं आई कम इन पापा, मैं आई कम इन भैया, नहीं। बट यहाँ कोचिंग में तो क्या बोलेगा, मैं आई कम इन सर बोलता है ना। हाँ उसी प्रकार जब कॉलेज जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, मैं आई कम इन लगाते हैं। उसी प्रकार तो उसको बोलते हैं फॉर्मल, जो घर में जो दोस्त में करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। क्लियर है। घर में रहता है तो गमछों पे रह सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ कोचिंग में आने के लिए सोचना पड़ता है, जैसे हम लूजर पे नहीं आ सकते तो हम क्या है अभी फॉर्मल तरीका से हैं, और घरे रहेंगे तो क्या रहेंगे, इनफॉर्मल तरीका से रहेंगे। तो जब फॉर्मल होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, कोड। एक कोड का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपन घर में, ऑफिस में। समझ में आया। तो कुड आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। उसके बाद कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। कोई ऐसा स्थिति आ जाए कि अब आपको कोई जाने नहीं दे रहा और दूसरा आपको कोई चारा नहीं है तो क्या बोलिएगा, सर प्लीज हमको क्या करने दीजिए, घर जाने दीजिए, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मम्मी रो रही होगी, चिंता कर रही होगी, ठीक है। इसके लिए क्या लगाएंगे, कुड आई गो होम नाउ। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। अब अंतिम मतलब चौथा और अंतिम अनरियल कंडीशन में वही बालवीर का कहानी, यदि मैं बालवीर होता तुम लोग सबको कहाँ ले जाता, आकाश में ले जाता, तुमको रानी परी का छड़ी देता, तुमको भयंकर परी का छड़ी दे देता, जादू वाला छड़ी, और हम लोग लड़ते रहते। ये सब क्या रियल बात है, नहीं रियल बात नहीं है। फिर भी इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ कार, यदि मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं क्या करता, कार खरीद सकता था। भले ही उसके पास अभी 5 रुपए का चॉकलेट खाए के पैसा नहीं है, बट वो क्या बोल रहा है
यदि मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं क्या कर लेता, कार खरीद सकता था, बंगला खरीद सकता था। बाकी सब क्या है, अनरियल कंडीशन है। दूसरा, इफ ही कुड हेल्प ही वुड, इसका मतलब यदि वह मदद कर सकता है तो वह जरूर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वह मदद कर सकता है तो वह जरूर करेगा। हेल्प मी अंकु, तो इसका लगेगा भैया बोल रहा है मदद करने के लिए, वही बोलेंगे प्लीज हेल्प मी अंकु। ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, प्लीज वाला पे कि हेल्प मी अंकु पे, प्लीज पे। उसी प्रकार कुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा है कि कैन का प्रयोग ज्यादा अच्छा है, कुड का प्रयोग। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, कैन से ज्यादा किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। कब, फॉर्मल स्थिति में, ना कि अपना दोस्तों लोग से कुड का प्रयोग करने लगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल।